कविराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। को जो राजस्थानी के छंद पढ़ने वाले हमारे लिए तो बीच में जगह भी नहीं बचेगी कि आप तालियां बजाएं, क्योंकि हम लोगों को जो जिस स्कूल ऑफ पोइट्री में हम पढ़े हैं उसमें तो बीच में विराम की जगह ही नहीं है। हमारे जो छंद है वो तो उसी रूप में चलते हैं, इसलिए मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा कि मेरी कविता के बीच में तालियां क्यों नहीं है। कारण क्या है कि हमारे छंद तो उसी रूप में है। ब्रह्मांड जल यो छलंग धड़ 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 धमक भयंकर भूधर गड़ मेरु शिव ध्यान खोलंग तड़ तड़ सुरदंद धड़क यशुरातन गड़ हास यट हड़ गणय भट तट यशुरान प्रकट घट भंजन। उन छंदों को हमने पढ़ करके सीखा है, इसलिए हमारा जो छंद का पाठ है उसमें बीच में आपको जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं एक कविता सुनाता हूं, बीच में ताली बजाएं कि नहीं बजाएं, लेकिन भाव समझ लें। भारत माता आपसे कहती है कि सुनो सपूत हिंद के सुपुत्रियो सुनो जरा, सुनो तुम्हें पुकारती है मादरे वसुंधरा। मनु के आत्मजो सुनो, सुनो आदम के अंशजो, गुरु ग्रंथ पूज को सुनो, सुनो यीशु के वंशजो। जिनेन्द्र जैनियो सुनो, प्रबुद्ध बुद्ध अर्चको, सुनो सुकर्म साधको, विशुद्ध ज्ञान चर्चको। अभी भी वक्त है अरे सुनो कलम आराधको, कि अभी भी वक्त है अरे सुनो कलम आराधको। अरे ओ सिद्ध साधको कहो रे वेद पाठ को, ये जन्म जाति वर्ण का आधार था यहाँ कहाँ। एसडीएम साहब, कुछ प्रश्न खड़े करता हूं, क्योंकि मैं जिस धारा में कविता सीखते हैं वो हमारी धारा मैथिली शरण गुप्त वाली धारा है। उन्होंने लिखा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसलिए मैं कुछ प्रश्न खड़े करता हूं, आप घर में जाकर के इस पर चर्चा करें, अपने मन में विचार करें। ये सांप्रदायिक विमनस्य, ये जातियों का जहर किस बात के लिए? भारत में जन्मना जाति व्यवस्था कब थी? इसको पैदा करने वाले ठेकेदार हैं, जिनको कभी राजनीति चाहिए, कहीं धर्म में ठेकेदारी चाहिए। हमारे यहाँ तो कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जस कर ही सोते ही फल चाखा, ये व्यवस्था रही। इसलिए मैं प्रश्न करता हूं कि ये जन्म जाति वर्ण का आधार था यहाँ कहाँ, सदा सदा से कर्म ही का राज है रहा यहाँ। अरे ये भूमि है वही जो मात से महान है, और कहा जो राम ने कभी सो जानता जहान है। जब भगवान राम ने लंका को विजय किया, जीतने के बाद में विभीषण को लंका सौंप दी। लक्ष्मण राज्योचित विचारों वाले थे, उन्होंने कहा लंका हमारी सोने की है और इस पर हमने अधिकार जमाया है। राम ने सीधा कहा अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। इसलिए हमारी वो परंपरा रही, उस परंपरा का ध्यान आपको रखना है कि जहान स्नेह स्वर्ण का जहान चाह ताज की। पंक्तियों का अंदाज भी देखें और भाव भी देखें कि जहान स्नेह स्वर्ण का जहान चाह ताज की, रखी सदा रवायतें रखी न चाह राज की। न ऊंच नीच भेद था न छूत की बीमारियां, न वाद का जुनून था न खोप या खुमारियां। न श्रेय लूटने की दौड़ थी न घात था कभी, न प्रेय कुर्सियां रही न लूट पाट थी कभी। मेरा हिंदुस्तान कैसा था सुनिएगा कि आन पे अड़ी तो एक एक जान आ जुटी। जब देश की आन बान शान के लिए बात हुई तो हम सब आगे गए। कुंभा से कला प्रवीण, सांगा से समर वीर, प्रणधारी पातल की मात महतारी है। प्रण हेतु परणी को चंवरी में छोड़ चले, कालवी की पीठ चढ़े पाबू रणधारी है। सुने के पुकार मातृभूमि की पुकार, सुने के सुहाग रात, कंत हाथ निज शीस सौंपे जहां नारी है। करे के प्रणाम निज भाग को सराहो नित, रणबंकी राजस्थान मातृभू हमारी है। उसको प्रणाम करें। हमारी परंपरा क्या रही? घर ते जियादा जहां पर का ख्याल रहा, घर आए शत्रु का भी किया सम्मान है। घर से ज्यादा हमने पराये जो शरणागत वात्सल्य की परंपरा रही, अतिथि देवो भव अभी कर रहे थे कि घर ते जियादा जहां पर का ख्याल रहा, घर आए शत्रु का भी किया सम्मान है। और नफा नुकसान नापने की है अनूठी रीत। हानि और लाभ को कैसे नापते हैं हम? नफा नुकसान नापने की है अनूठी रीत, एक ही पैमाना वो हमारा स्वाभिमान है। आन बान शान के खिलाफ जो आवाज उठे, पल में प्रलय मचा खींच लेते प्राण है। और दुनिया में ऋषियों की भूमि के विरुद्ध वाले हिंद का गुमान है, सो मेरा राजस्थान है। वाह! इसलिए मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि आन पे अड़ी तो एक एक जान आ जुटी, अखंड मंड स्वाभिमान बान पे मरी मिटी। सुशान हिंद देश की न शाह हो न दी कभी, हिंदुस्तान की शान को काली नहीं होने दिया।
सुशान हिंद देश की न शाह हो न दी कभी, हो रान हो कि रंग राह एक ही चले सभी। स्वधर्म की सुपालना, स्वदेश की आराधना, औदार्य का अनूप गान, शौर्य की सुसाधना। अगली पंक्तियां भारत माता आपसे कह रही है कि करो न आज मात से यूं घात देशवासियों, मां से घात मत करो। करो न आज मात से यूं घात देशवासियों, अरुण प्रभा को मत करो यूं काली रात देशवासियों। ईमान जो बचा नहीं तो मोल क्या है मान का। यदि देश में ईमान नहीं बचेगा तो मान से क्या कर लोगे। ईमान जो बचा नहीं तो मोल क्या है मान का, और जब भाव ही संदिग्ध है तो क्या करें सम्मान का। प्रतीतहीन प्रेम नेम नीतिहीन हो रहा, सुकर्म वीर क्लांत हो प्रमाद नींद सो रहा। और इस कविता की अंतिम 5 पंक्तियां आप सबकी चेतना को जगाने के लिए कि जगो तुम्हें जगा रही है राष्ट्र की रवायतें। जगो तुम्हें जगा रही है राष्ट्र की रवायतें, जगा रही ऋचाएं और जगा रही है आयतें। मां भारती की भावना सुपावना को जानिए, और बड़ान कोई देश से यूं दीन धर्म जानिए। देश बड़ा है, बड़ान देश से यूं कोई दीन धर्म जानिए। उठो अनंत जोश ले दिगंत को दिखाए दो, सुपंथ पे बढ़े चलो कुपंथ को बुलाए दो। सुपंथ पे बढ़े चलो कुपंथ को बुलाए दो।